जिस वक्त, लेकिन आज जब मैं चर्च में हूँ तो मुझे पता है कि मैं सिर्फ एक ह्यूमन बीइंग, एक मानव हूँ, उसके अलावा मैं कुछ नहीं हूँ। और मेरा पिता कोई और नहीं, सिर्फ परमेश्वर यीशु है। क्योंकि मैं जिस दर्द, जिस तकलीफ में थी, उस समय मैं जीने की उम्मीद छोड़ चुकी थी, अपने परिवार के साथ रहने की उम्मीद छोड़ चुकी थी, मेरी लाइफ डाइवोर्स की तरफ जा चुकी थी, मैरिड लाइफ भी ख़त्म होने वाली थी, और मेरी जो प्रोफेशनल लाइफ है, क्योंकि जब आप अपने पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम में होते हो तो प्रोफेशनल लाइफ में अपना कॉन्सेंट्रेशन नहीं दे पाते हो, वो भी आपकी डिस्ट्रॉय होने वाली थी। और फिजिकल हेल्थ में मैं कम्प्लीटली फिनिशिंग की तरफ थी, कम्प्लीटली फिनिश होने वाली थी। मुझे स्लिप डिस्क था, माइग्रेन था, और मैं इस कंडीशन में थी कि अपने हाउस होल्ड कोर्सेज जो होते हैं नहीं कर पाती थी। मेरा छोटा सा बेटा है 6 साल का, वो मुझे मदद करता था हर छोटी छोटी चीज़ में, फ्रिज से सब्जी निकालने में, किचन में कुछ पकड़ाने में, क्योंकि ना मैं बेंड हो सकती थी बेड से नीचे, ना मैं वॉशरूम यूज़ कर सकती थी बिना किसी के हेल्प के। इस कंडीशन में मैं थी, तो मुझे मन करता था कि भगवान मेरी लाइफ को फिनिश कर दे, मैं अब जीना नहीं चाहती हूँ। इस कंडीशन में मुझे एक दिन प्रभु का एक प्रेरक व्यक्ति मेरी लाइफ में आया, उसने मुझे सिर्फ टच करके प्रेयर किया। वो मेरे बच्चे की क्लास टीचर थी, वो होम विजिट पे आई थी मेरे यहाँ। उन्होंने मुझे टच किया और मेरे लिए प्रेयर की कि मुझे विश्वास है कि आप ठीक हो जाएंगी, आपको विश्वास हो ना हो, लेकिन एक बार मैं आपके लिए प्रेयर करना चाहती हूँ। मैंने सोचा सब कुछ ट्राई कर लिया है, 3 साल से ट्रीटमेंट में हूँ, डॉक्टर्स ने बोला आप सर्जरी के बगैर ठीक नहीं हो सकती हैं, और सर्जरी के बाद आप कम्प्लीटली ऑन बेड भी आ सकती हैं। तो मैंने कहा चलिए आप प्रेयर कर लीजिए, देखते हैं। उन्होंने मुझे छुआ, मुझे नहीं पता कि वो क्या था, बट जिस वक्त उनका हाथ मेरे सर पे था प्रेयर के लिए, उस वक्त मुझे एक लाइट फील हुई अपनी बॉडी में। ये कोई मजाक नहीं है, ये एक सिंसियर जो मैंने फील किया वो मैं शेयर कर रही हूँ आपसे। मुझे ऐसा फील हुआ कि एक लाइट मेरी बॉडी में इंटर की है, और काफ़ी मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं कम्प्लीटली बहुत लाइट फील कर रही हूँ, सारा पेन, सारी तकलीफ मेरी फिनिश हो चुकी है। और उस मतलब वो प्यार, स्नेह जो भी था प्रभु का था, उस पल मुझे फील हुआ। और उस पल के बाद उन्होंने मुझे बोला कि आप प्रेयर कर सकती हैं अपने लिए। तो मुझे प्रेयर करना नहीं आता था क्योंकि मैं इस फील्ड से नहीं थी, बट लेकिन मुझे इतना पता था कि अगर वो पिता है तो अपने बच्चे के दर्द को सुनेगा। तो जब मुझे दर्द होता था तो मैं सिर्फ यही कहती थी, अगर तू सच्चा है तो मेरी ये तकलीफ दूर कर दे, अगर तू मेरा पिता है तो मुझे स्वीकार कर ले और मुझे जीना सिखा दे। सिर्फ ये 2 शब्द मैं बोल देती थी, चलते फिरते उठते बैठते, ना मैं प्रेयर के लिए कभी बैठी, ना मैंने कभी प्रेयर की। 3 महीने में ऐसा कुछ चमत्कार हुआ कि मेरा जो स्लिप डिस्क का इशू था, जो मैं कभी बेंड नहीं हो सकती थी, वो आज मैं इस कंडीशन में हूँ कि घर का झाड़ू पोछा, इवन बैठने वाली कंडीशन वाले सारे काम मैं खुद कर लेती हूँ। किसी की मदद की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। ये प्रभु यीशु का बहुत बहुत धन्यवाद है। बहुत बड़ा चमत्कार मेरी लाइफ में हुआ, बहुत ही बड़ा, जिसके लिए मैं कभी जीवन में उम्मीद नहीं कर सकती थी कि मैं दोबारा लाइफ सर्वाइव करूंगी, क्योंकि डॉक्टर्स का कहना था कि बिना बैकबोन की सर्जरी के आप चल नहीं सकती हैं। नेक्स्ट माइग्रेन का इशू था मेरा। माइग्रेन का अटैक जब मुझे आता था, 3 से 4 दिन मैं बेड पे रहती थी, ना अपने बच्चों से कनेक्ट हो पाती थी, ना उनको खाना सर्व कर पाती थी, ना उनके लिए खाना बना पाती थी। जोमेटो या आउटसाइड से ही मेरे घर पे खाना चलता था। तो मेरे बच्चे इस वजह से बहुत तकलीफ में थे, और एज अ पेरेंट होने की वजह से मुझे लगता था कि मैं शायद अपने परिवार पर एक कर्ज हूँ, एक अभिशाप की तरह हूँ कि मैं अपने हस्बैंड को केयर नहीं कर पा रही हूँ, अपने बच्चे को केयर नहीं कर पा रही हूँ, तो मेरी लाइफ का कोई मतलब नहीं है। तो इन्हीं 3 महीनों में मुझे 1-2 बार वो जो प्रेरक आई थी, उन्होंने मुझे कहा कि आप एक बार चर्च आइए। लेकिन एक होता है ना कि आप जिस रिलीजन में होते हो, आपका उसमें दृढ़ विश्वास होता है, आप वहाँ से हटना नहीं चाहते हो। ऐसी ही कुछ चीज़ें मेरे साथ थी। मेरा विश्वास नहीं क्रिएट हुआ, मैं आने के लिए एग्री नहीं हुई। लेकिन मुझे लास्ट का जो मंथ था, 3rd वाला, उसमें मुझे एक डॉक्टर्स मिले। किसी ने मुझे सजेस्ट किया कि आप उन डॉक्टर के पास जाइए, वो आपको ठीक कर देंगे। लास्ट 3 साल से मेरा माइग्रेन का ट्रीटमेंट था, बट मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। 1 हफ्ते की दवाई से मेरे अंदर इतना बड़ा चेंज और इतना बड़ा मिरेकल जिसे कहते हैं कि प्रभु ने मुझे छुआ। उस 1 हफ्ते की दवाई में मेरा माइग्रेन लगभग 75% रिकवर हो गया, और विदिन 15 दिन मेरी कंडीशन ऐसी हो गई कि आज का डेट है कि 3 मंथ्स हो चुके हैं, इवन नहीं 4 मंथ्स हो चुके हैं, मेरे को एक भी माइग्रेन का अटैक नहीं आया है। ये प्रभु यीशु की बहुत बड़ी मेहरबानी मेरे ऊपर है, बहुत बड़ी कृपा है। इसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ दिल से परमेश्वर को। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर। जैसे तूने मुझे चंगा किया, ऐसे सबको चंगा करना। रिसेंटली एक मेरे साथ और बहुत बड़ा मिरेकल हुआ है, जो शायद किसी की लाइफ में आज तक नहीं हुआ है। मैं एक एम्प्लॉय हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और सैलरी आने का जो प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन प्रोसेस होता है।
उस ऑनलाइन प्रोसेस में हम लोग के पास ड्यू डेट्स होती हैं 21 to 23 ऑफ मंथ, जिसमें हमें पेरोल लॉक करना होता है। आई एम अ हेड टीचर ऑफ माई स्कूल, सो कम्प्लीटली स्टाफ मेरे ऊपर डिपेंडेंट है सैलरी के लिए। अगर मैं सैलरी लॉक नहीं करूँगी तो किसी की भी सैलरी नहीं आएगी। तो ऐसा कुछ मुझसे मैंने पोर्टल पे ट्राई तो किया, बट उस पर कुछ पासवर्ड या कुछ इशू आ रहा था कि वो सैलरी रात को 12 बजे तक 23 को लॉक नहीं हो पाई। उसके बाद मेरी जो कंडीशन थी कोई समझ नहीं सकता है, क्योंकि मेरे ऊपर पूरा स्टाफ डिपेंडेंट है और उसकी सैलरी ना आना मतलब वो लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि जो बंदा डेली अपना 1 मंथ सर्वाइव कर रहा है और उसकी सैलरी नहीं आएगी तो क्या कंडीशन होगी। मेरा मेंटल प्रेशर इतना ज़्यादा बढ़ गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ। मैंने उस वक्त जब मैं बहुत प्रॉब्लम में थी, मैंने प्रभु यीशु से कहा कि प्रभु यीशु, अगर तू सच्चा है, तू मेरा पिता है, तो अपनी बेटी की तकलीफ को सुन और समझ और कोई रास्ता ऐसा निकाल, क्योंकि मैं ये चाहती हूँ मेरी सैलरी ना आए, कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूँगी, बट मेरे स्टाफ की सैलरी आ जाए, क्योंकि उनकी फैमिली उस सैलरी पर डिपेंडेंट है। मेरी बस एक गुड विल थी उसके पीछे, गुड विश थी जो एक पिता ने सुनी। मुझे नहीं उम्मीद थी कि सैलरी आएगी। सुबह मैंने अपने स्टाफ को, अपने सीनियर्स को और जो डिपार्टमेंट है सबको मैंने कांटेक्ट किया और सबसे पूछा कि कैसे ये सैलरी आएगी, कोई मुझे प्रोसेस बता दे, हेल्प कर दे, मैं हर तरीके से तैयार हूँ। बट सबने बोला कि मैम अब कुछ नहीं हो सकता है किसी भी तरीके से। अब ये सैलरी अगर मिलेगी इस पूरे स्टाफ को तो 3 से 4 महीने के बाद एज अ एरियर अकाउंट में आएगी, उसके लिए एक लीगल प्रोसेस आपको करना होगा। अब कुछ नहीं हो सकता है। आप नहीं समझ सकते कि मैं उस समय कितना रोई, कितना गिड़गिड़ाई अपने अधिकारी के आगे। उसने कहा मैम मैं कुछ नहीं कर सकता इस कंडीशन में, क्योंकि ये एक ऑनलाइन प्रोसेस है। बट पता नहीं क्यों मुझे एक विश्वास था मन में, एक मन में ऐसे लग रहा था मुझे कि मैंने इमेजिन किया कि मेरी सैलरी मेरे अकाउंट में आ चुकी है। अब मुझे नहीं पता कि वो मेरे अंदर थॉट कहाँ से आया। 2 दिन के बाद मेरे मन में आया मेरे सारे स्टाफ की सैलरी उनके अकाउंट में आ चुकी है, सबके साथ जैसे सबकी आएगी वैसे मेरे स्टाफ की आ गई है और मेरी भी आ गई है। बस ये ख्याल जैसे ही मेरे मन में आया, मैंने गॉड को थैंक यू बोला कि थैंक यू गॉड, तूने मुझे मेरी सैलरी दे दी है और मेरे पूरे स्टाफ की दे दी है, तूने मुझे बेइज्जत होने से सबके सामने बचा लिया। इस प्रोसेस में सैलरी आने में और ऑनलाइन लॉकिंग में 1st, 2nd, 3rd तक सैलरी आती है। इस पीरियड में मेरे स्टाफ ने मेरे अगेंस्ट कंप्लेन नीचे से लेकर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक कर दी, जो भी वो कंप्लेंट्स मेरे अगेंस्ट कर सकते थे। मैं उन कंप्लेंट्स का जवाब कुछ नहीं मैंने दिया, मैंने बस वेट किया कि कैसे भी वो डेट आए कि सैलरी आ गई है और